नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये सच में सोचने वाली बात है ना कि कैसे सदियों पुराने ग्रंथ और उनके श्लोक आज के हमारे इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी उलझनों का एकदम सटीक समाधान अपने भीतर समेटे हुए हैं। इंसान हमेशा से ही अपनी सच्ची ताकत और अपनी खुद की एक अलग पहचान की तलाश में रहता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि खुद को खोजना या अपनी आइडेंटिटी की तलाश करना कोई बहुत ही नया या आधुनिक विचार है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जिस प्राचीन श्लोक का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत पहचान और हमारी सच्ची आंतरिक शक्ति का एक बहुत ही गहरा और कहना चाहिए एक सार्वभौमिक रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दुनिया के सामने मौजूद तो है, बस उसे एक नए और थोड़े अलग नजरिए से समझने की जरूरत है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में उठ सकता है, आखिर एक पुराने जमाने के रणभूमि वाले वाद्य यंत्र यानी एक युद्ध शंख का आज के युग के आत्मविश्वास और हमारी पर्सनल आइडेंटिटी से क्या संबंध हो सकता है? युद्ध के मैदान का वो शोर शराबा और इंसान के मन की शांति या उसकी पहचान, ये दोनों चीजें ऊपरी तौर पर बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ हथियारों की गूंज है और दूसरी तरफ गहरा मनोविज्ञान। लेकिन प्राचीन ज्ञान की यही तो सबसे खूबसूरत बात है, ये प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ी और गहरी बातें कह जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पूरा विचार आखिर किस मूल स्रोत से आ रहा है। ये संस्कृत का वो मूल श्लोक है जो हमारे इस पूरे दर्शन का आधार है। अगर इन शब्दों पर गौर किया जाए, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। इन शब्दों को सुनते ही एक भारीपन और एक ऐतिहासिक गहराई का एहसास होता है। ये सिर्फ कोई साधारण कविता नहीं है, ये सीधे उस कुरुक्षेत्र का दृश्य है जहां लाखों की सेना युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। यह हजारों साल पहले दर्ज किया गया एक बहुत ही प्रामाणिक अवलोकन है। जब कोई इस श्लोक को धीरे धीरे पढ़ता है तो रणभूमि का वो पूरा दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठता है, जहां महान योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ अडिग खड़े हैं। इस श्लोक की यह ऐतिहासिक महत्व हमें इस बात का एहसास कराती है कि जो ज्ञान समय की कसौटी पर इतना खरा उतरा है, उसमें निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा संदेश छिपा ही होगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि इस श्लोक का असली शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ हर एक महान योद्धा को एक बहुत ही विशेष शंख के साथ जोड़ा गया है। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया जिसका नाम पांचजन्य है, अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम देवदत्त है, और भीम ने अपने शक्तिशाली शंख को बजाया जिसे पौंड्र कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही विशिष्ट मिलान है। ऐसा नहीं था कि किसी भी योद्धा ने कोई भी शंख उठाया और उसे बजा दिया, बिल्कुल नहीं। हर एक योद्धा के पास अपना खुद का एक विशेष नाम वाला वाद्य यंत्र था। अर्जुन भीम का शंख नहीं बजा रहे थे और भीम अर्जुन का शंख नहीं बजा रहे थे। सबका अपना एक बिल्कुल तय वाद्य यंत्र था। अब यहाँ शाब्दिक अर्थ से थोड़ा आगे बढ़कर इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि प्रकृति में किन्हीं भी दो शंखों की ध्वनि कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। उनकी बनावट, उनकी गूंज, सब कुछ पूरी तरह से अनूठा होता है। ठीक इसी तरह इस संदर्भ में हर शंख का एक अलग नाम होना असल में उस योद्धा की पूरी तरह से अलग पहचान और उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये शंख सिर्फ आवाज करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उनकी शक्ति, उनके अद्वितीय स्वभाव, उनकी भूमिका और उनके आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उदाहरण के लिए भीम का स्वभाव विशाल और अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए उनका शंख पौंड्र भी उसी विशालता को दर्शाता था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की भूमिका एक केंद्रित और दिव्य अस्त्रों वाले धनुर्धर की थी, इसलिए उनका शंख देवदत्त उस दिव्यता का प्रतीक था। हम कह सकते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग शंख होता है जो उसकी खुद की ऊर्जा का ही एक विस्तार है। तो सबसे अहम बात ये है कि यही वो आधुनिक जीवन का सबक है जो इस प्राचीन श्लोक से सीधा निकल कर आता है। इस दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग खूबी और ताकत होती है। आज के हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग अक्सर दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। ये एक अंधाधुंध दौड़ है जहाँ बस दूसरों की तरह बनने की होड़ लगी है।
लेकिन सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपना खुद का शंख छोड़कर किसी और का शंख बजाने की कोशिश कर रहा हो। नतीजा क्या होगा? इससे सिर्फ एक कमजोर और बेसुरी आवाज ही निकलेगी। असली ताकत तो अपनी खुद की खासियत को पहचानने और उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ने में है। जब कोई अपनी इस अद्वितीय शक्ति को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर एक सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है और फिर उसकी गूंज सच में बहुत दूर तक जाती है। ये पूरा विश्लेषण अंततः एक बहुत ही गंभीर विचार पर लाकर खड़ा कर देता है। जीवन के इस विशाल युद्ध क्षेत्र में क्या कोई भी इंसान सिर्फ एक गूंज या किसी और की आवाज की महज एक नकल बनकर रह जाना पसंद करेगा, या फिर वो उस अनूठी शक्ति की खोज करेगा जो सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी पहचान में छिपी है? इस दुनिया को किसी की कार्बन कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया को हर इंसान के उस मूल स्वरूप की जरूरत है जो उसे सबसे अलग और खास बनाता है। अपनी खुद की पहचान की शक्ति को समझना और उसे अपनाना ही सही मायनों में जीवन की सबसे बड़ी जीत है। प्राचीन ज्ञान और हमारे आधुनिक जीवन के इस शानदार तालमेल पर आधारित यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। अगर इस प्रस्तुति से सोचने का एक नया नजरिया मिला है तो इसे लाइक और शेयर करना एक बेहतरीन कदम होगा। उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाना चाहिए जिन्हें आज अपनी असली पहचान और ताकत खोजने की सख्त जरूरत है। भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गहरे विश्लेषणों से लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज्ञान की ये अद्भुत यात्रा ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी।